महीर जल में चलते दिखाई, तेज पवन में जाते समाई, प्रेम जल न मिले तेरी सबोई, कहते बेद माप सोई। ये पृथ्वी जल में जल, प्रकाश में प्रकाश, और में पवन, आकाश में लीन होता है। वेद जी का मुहावरे कहलाते हैं। जितने समय रहता संसार, जितने काल प्रलय ईश्वर नियम निकारा, मूर्ख को बदलने हारा। जितने समय संसार के टिकने में प्रतीक होता है, उतने ही समय विलयमान का माना जाता है। ये ईश्वर का अटल सिद्धांत है। इसे सिद्धांत को कोई मूर्ख भी मानने से इनकार नहीं करेगा। इसे नियम का कोई भी बदलने का सामर्थ्य नहीं रख सकता है। अग्नि जले जले तेज में, तेज ही पवन समान, कौन प्रकाश है कार्य में, सोई जब ये पृथ्वी जल यानी पानी में डूब जाए और जल को भी ये तेज में अपनी शोषण कर सुखा दे और ये अपनी तेज पवन में लीन हो जाए और वायु प्रकाश में टिक जाए, आकाश अहंकार बन जाए, तभी ये समय प्रलय का पूरा रूप बन जाता है। छोटे लोग नित्य करोगे देगा, रूप प्रगति जितेगा, रूप शरीर होते संसारा, आज वही भवरे धारा। पूर्ण जान करो, इस प्रगति के कई रूप हैं जो इस संसार में पवन रूप बनकर भ्रमण करता है। संप्रदाय कहे चेतन वासा, ईश्वरानंद राम में वासा, सागर दीप करे माना, कोई कहता वेद विज्ञान। संप्रदाय बस दिया का कहना है कि ये चेतन आकाश ईश्वर के आनंद क्रम का निवास स्थल है, जिसका आधार ये संपूर्ण दीप है। कोई कहता है कि वेद विज्ञान कोष के बाहर है। सत्य चित्त आनंद योग समाना, वेद सच्चिदानंद बताना, आत्म धैर्य रूप अखंडा, आत्म राम भोग जना। सत्य चित्त आनंद ये तीनों इनमें सती है। वेद सच्चिदानंद वर्णन किया है। यह आत्मा पर निर्धारित अनुभव अखंड आत्म ब्रह्म जिसका प्राप्त होता है होना प्रचंड एवं दुर्बल माना है। जगत गुरु देते रूपी अनेका, चेतन करत परमात माएगा, आनंद जीव भोग तेरा सदा आनंद ईश्वर करना। ये जगत में अनेक बार अनेक रूप में बेटा, लेकिन इसे चेतना प्रदान करने वाला परमात्मा एक ही है। ब्रह्मानंद का आत्म भोगा, वेद कहते
संयोगा और होते रचना ये जीव सिर्फ आनंद का ही भोगने वाला है और ईश्वर सदानंद का प्यारा है। ब्रह्मानंद का भोग आत्मा का भोग है जिसमें मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। ऐसा वेद का कथन है। अहोरात्र प्रलय का प्रकाश जिससे पूर्ण इसकी रचना होती है। प्रलय से उत्पत्ति भयो उनके मध्य प्रलय का ज्ञान ईश्वर नियम अनंत है कहते प्रलय से ही ये संसार प्रारंभ होता है हुआ है। यह प्रलय की आदि है। इसकी उत्पत्ति से ही प्रलय का ज्ञान होता है। यह उत्पत्ति और प्रलय ईश्वर का आदि और अंत वेद ने बखाना किया है। प्रलय अनंत कौन श्रेष्ठ बना ईश्वर श्रेष्ठ बलिहारा क्रियाकारण से श्रेष्ठ रचाई के अर्थ में इसी को ईश्वर बड़े ही सुंदर ढंग से रचता है। और साधारण कारणों से इसकी रचना होती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन्हें पंच तत्वों से इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। अकाल ओकाले और तीन मात्र तीन के दिन से ईश्वर वाक्य बने है भाई आप सरे आकार और मकान इन तीनों मात्राओं में वेद का विस्तार हुआ है। ईश्वर वाक्य ही वेद है। ईश्वर का ज्ञान वेद है। वेद ईश्वरीय ज्ञान चर्चा है। तीन मात्राओं में पहली मात्रा अक्षर से प्रारंभ होती है। इसका प्रभुदायी अक्षर में सबसे पहले मानी गई है। वेद नहीं पाई अक्षर में समझ नहीं पाई प्रति होते अक्षर के द्वारा अनादिकाल के संपूर्ण जगत रक्षक हो जाते हैं। यानी स्वर्ग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उस समय सिर्फ वेद ही रहता है क्योंकि ईश्वर के अनंत गुणों को साक्षी वेद ही है। अक्षर देह शब्द गति प्राप्त है। जैसे आत्म ऐसे भेद अक्षर का होगा। भेद जन जाना जिन जाना ईश्वर पहचाना। शब्द और प्रकार है जिसे अक्षर से ही जाना जाता है। जैसे आत्मा देह के संयोग के रूप में है वैसे ही अक्षर का भोग है। वेद का भेद बिरले ही जान पाते हैं। जो भेद का ज्ञान कर लेता है वो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है।
जो वेदों की कोट गीत बताए, सो नर मूढ़ क्या भांति पाए। वेद के धाम दोष का हारा, भाग कसे दिन वेद विषदारा। जो वेदों की निंदा करही, कोट के पापे सरे गई। जो वेदों का सिर्फ एक गीत का गाना बतलाता है, वह मूर्ख जन कभी भी भक्तों का पंथ पार नहीं जा सकता। वेद के घर में मोक्ष का दरवाजा है। जो वेद को त्यागते हैं, वे अपने भाग्य को घबराहट करते हैं। जो वेदों की बुराई करते हैं, वे करोड़ों पाप सिर पर धारण करते हैं। वेद के घर में एक मूल है, और सब धर्म कवि। जैसे नहार के रहते हैं, आगे के जल में तो वेद के घर में एक मूल धर्म है। इससे पहले कोई धर्म नहीं था। ये वेद धर्म सब धर्मों से पहले का है, और सभी धर्म इसके पीछे के बगैर नए धर्म हैं। ऐसे शेर के आगे सभी जीव दुर्लभ हो जाते हैं, ऐसे ही वेद के सामने सब भीगे हैं। पंडित कहते सुनो रविदासा, तुमने आरती सुनाया भाषा। धन्य भगत रविदास सुनाया, तुम हो साहित्य गुरुदेवा। इसे सुन के सभी पंडित ने रविदास को वेदांत सुनाने का सहारा की, और कहने लगे कि रविदास तुम भक्त हो, ज्ञानी हो, शक्तिवान हो, निर्गुण गुणवान हो। आराध्य करे दिए भ्रम मिटाई, आकुल को जैसे ओस दी प्याई। एक अर्थ बतलाओ कोई, जीव भ्रम किस विधि से होई। तुमने वेद के ज्ञान को सबको दूर कर दिया। ऐसे रोगी को कोई औषधि मिल जाए, इस प्रकार तुमने हमको वेदांत ज्ञान सुनाया है। हमको अब तुम एक बात और बताओ, जीव जगत में किस प्रकार बनता है? जीव विकार किस प्रकार होता है? जीव ग्रह में है खोदे अविनाशी, फिर क्या जन्म रहने का दासी। जब तक जीव कार में पिताना, कार में चढ़े पूरी में समाना। जीव खोदे शब्द कहते हैं, अविनाशी है, फिर जन्म मरण के चक्कर में क्यों बना है? जब तक जीव कर्म से बना है, तब तक वह माया के बंधन में, वो माया के प्रवृत्ति में फंसा है, और इससे छूट कर वह कर्म मुक्त जीव प्रत्य समान हो जाता है। जीव ग्रह में जो मानस हो गई, वह जन जन में मूर्ख सोई। पाप तब निहित लेके हमारा, नाना भोग भोगे हरा। जीव जगत को अमृत होता है, जीव
वे जन इस जग में मूर्ख माना है, पापों का नाश करने के लिए नाना प्रकार के भोग भोगने वाला है। हे छोटे मेरे कर्म मिटाई, सहज जीवी जीव में हो गई। जीव में यदि तो करे वाले वे क्या सत हरे भागे जाने। ये जीव जब देह से छुटकारा पाकर कर्म बंधन से मुक्त होकर वे जीव ब्रह्म हो जाता है। जीव ब्रह्म यदि दो रूप में माने तो वह हठी धर्मी मूर्ख ईश्वर भक्ति नहीं जानता है। देह में जग में दिया ब्रह्म रूप हो जाए। जैसे कपट संकोच आपे ये देह मिट जाने पर ही जगत से मिट जाता है और वह जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट कर अपने में ही छुप लेता है, ठीक उसी प्रकार जीव की गति है। कहीं बात में मेरे बलवानी वचन सुनो तुम भूत सुर ज्ञानी। जगत गुण के सभी कहने लगे कि ब्रह्मा ब्राह्मण पंडित रविदास भक्ति की निर्मल वाणी छोड़ो। जगत का मूल पुरुष मूर्ख ब्रह्म ही करता है, जिसके अनंत ज्ञान से बड़ा अपार गुण के वेदों का भंडार है। स्वामी सेवक जीव सदा लेके सर्वव्यापी सर्व शक्तिमान जीव अलग अनुदास समान। वही नित्य है स्वामी है, सर्व के सेवक के है, जीव है, सदा सब रूप सर्वव्यापी भी वही है, सर्वशक्तिमान वही है। ये जीव छोटा है, दास भाव का है। सर्वव्यापी पूर्ण निर्गुण ईश्वर कभी ने अवतारा। ईश्वर अवतार जो सभी में व्यापक पूर्ण निराकार ये ईश्वर कभी भी अवतार नहीं लेता। जो कोई भक्ति इस ईश्वर का अवतार माने तो वो वेद मुख पावर आत्म के समान है। आत्म अनादि अवर विनाशी तपदी जीव ईश्वर दासी। तारस गुण आत्म का निधि शास्त्र वेद कथा। ईश्वर में गुण जीव रहिता सविदे सोदान प्रेम पुनीता। ये आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसमें जीव ईश्वर का दास बनकर तत्व रहता है। आत्मा के बाहर गुण, आत्मा के बाहर गुण बने हैं। वेद शास्त्र ने वो शास्त्र में वर्णन किया है
ईश्वर के गुण जीव निवास करता है। जैसे ज्ञानी ज्ञानी ही प्रेम भाव से पवित्र उसको मानते हैं। आदि अंत उत्पत्ति मरण है जीविका वेशो बख्शीरा से कोई कल्प में जीविका में ना हो। यदि अनंत उत्पत्ति जन्म मरण सब जीव कहलाता है। बख्शीदास कहते हैं कि ये कोई भी कल्प मैं जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं होता है। धारण दीन वेद के माई जाने वही जन श्रेता शमाई चैतन्य जीव भोग ईश्वर वेद के अंदर 3 कांडों का प्रसंग है। पहला कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड है, तीसरा उपासना कांड है। कर्म ज्ञान और उपासना जो वेद के अंदर मिलती है। चैतन्य जीव भोग जिसे जगड़ा हुआ है, लेकिन ईश्वर सर्वतंत्र बंधन रहित है। जीव कारण ज्ञान उपासना से बना हुआ है। जीव ब्रह्म माने एकताई सोर दो विद्या खाई जैसे घटे में योगी संज्ञा गुणा भाव पूर्ण होता। जो जीव ब्रह्म को एक मानते हैं वे अज्ञानी एवं मूर्खजन हैं। जिसे प्रकार 9 की संख्या को जोड़कर हर तरह से 9 ही रहता है। 9 1 9 9 गुना 18 यानी 9 का रूप जोड़ने पर बनता है 9 बनता है। और 30 विश्व संसारा करता आप ऋषियों की यही विदा के विश्व गीता ये संसार है, लेकिन ईश्वर 20 विश्व है। आप लोग यही रीत है, इसे तुलना रूपी संसार में तुल जाता है। ज्ञान तुला जग यातन हारा साजन को मच अगले निर्धारा सत्य कर जाने बार पार जाने ज्ञान भी तराजू पर तोड़ा गया है। यह जगत यात्रा का रूप है। इसे जो सज्जन मुक्तजन अटल सिद्धांतवादी है वही ब्रह्म शब्द मानते हैं। इधर उधर की सभी बात जानकर अपना उद्धार करने की पैसा करते हैं।
जीव ब्रह्म के बहु विधिरा मोक्ष मोक्ष गुण ज्ञान अरविंदा उलगे पलगे खगते देवशाला सोल को आदर तेरेगा। जीव और ब्रह्म के अनेक भेद हैं, परोक्ष और अपरोक्ष रूप में गुण एवं ज्ञान से पूर्व है। उन पक्षी का उदाहरण जैसे करें से है उसी प्रकार जीव की दशा प्रकट जानी जाती है। स्वामी सेवक हरे गाई स्वामी वेद और विद्यानाई कोट बांधे मतिल जगे मोना यही कारण सत्यवत नहीं जाना। स्वामी सेवक के भाव में ही एकता है जो इस बात से अनभिज्ञ से है। अनेक हत्या में ज्ञान नहीं है। करोड़ों वक्त में देवों रास्ते हैं जिसमें संपूर्ण जगत से भटका हुआ है, चक्कर लगा रहा है। यही कारण है सत्य मंत्र जिसने नहीं माना। ब्रह्म में भावेगा तेने वरे होई अनुकुच भगेगा में जानो सोई कोटि गर्व भरे सुख नहीं पावे ब्रह्म अनादि में तने पर जावे। जिसके हृदय में ब्रह्म भाव अग्रसर है उसे अनुकूल पक्षी के समान जाने। करोड़ों जन्म लेने पर जो भोग प्राप्ति नहीं होती, सुख प्राप्ति नहीं होता, ब्रह्म अग्नि में अपनी देह को तपा देता है। करते हैं थोड़ा सा बात करवाऊँ उसको बोला था ये पूछा है पूछा से उठ से त्यारी आई भरत जी के यमे कोटे सवारी कपोले कल्पे का छोड़ भई आदि रही है जावे ऐसे फिरने वाला ये भी जीव करोड़ों को सवारी करता है, करता हुआ यमपुर पहुंच जाता है। जो कपोल कल्पित झूठ सांस मन में धारण करते हैं वे सदा के चक्कर में जान बस पड़े रहते हैं पैसा पहले ले आकर लपेट सभी के जैसे समय अनुरागा भगतन करते कुछ प्रीत प्यारा ऐसे जीव ब्रह्म में आई जेने समझे और मोक्ति पाई। जो कपोल कल्पित झूठ साच मरण धारण करते हैं वे सदा आवागमन के चक्र जाल में पड़े रहते हैं। विराट पक्षी की तरह जिसका अनुराग है ये प्रीति को परित्याग कड़ी भोजन करता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म की एकता जिन्हें समझनी है वही हृदय में भक्ति मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। कभी कोने कोने बंधन में बंधे
कर रही कैसे आगे बड़े पकड़ रही है आवाज कम कर रही कैसे बड़े पकड़ रही है सॉरी भाई को कर्म वासना कर्म की भावना जीव की कभी भी इस जीव से अलग नहीं हो सकती। वह कर्म वासना जीव मात्र से हाथ से बंधी हुई है, बार बार बंधन में यह बनती है, बार बार उसे बंधन से छुटकारा भी देती है। पंचन काज एक सन माने वे क्या हरि भक्ति जाने। राग देश इच्छा परमारथ दुख सुख भोग जीव को नाथ। जो प्राणी कंचन और काश के अंतर में नहीं समझता, कंचन और काश में अंतर नहीं समझता, वे मूल हरि के भक्त को व्यथा जाने। राग के ईश्वर की इच्छा परमार्थ का की इच्छा सुख सुख का भोगना जीव का पुरस्कार है। सत्य ज्ञान और भक्ति वाला प्रेमानंद भोगे हरा। जो ईश्वर अवतार बतावे परमात्मा को दोष लगावे। जीव अभिजा भ्रम भुलाना ऐसे देखो सत्य ज्ञान और भक्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विलासी आनंद राशि जो ईश्वर का अवतार बतावे वह परमात्मा को दोष लगावे। जीव है और आनंद ज्ञान के ब्रह्म है बड़ा भूलना हुआ है, करोड़ों कर्मों में जड़ा हुआ है। गुरु जाने मोक्ष फिर क्यों लेक जगत में अवतारा। सभी चीज गति से मिटाई सद गति जान पाई। वह ईश्वर ने तो बुद्ध और नहीं मोक्ष का रूप है, केवल अथुर रोग से करता है। सत्वरत है, अंत है, दुख वाला है, सर्वनियंता है। जो फिर वह इस जग में अवतार क्यों लेता है? वह सभी चीज अविष्टा में दत्त से सेवा भाव से दया क्षमा की गति से बिरले ही उस तक पहुंचवाता है। जिनके साथ विवेक विचारा वे जन पावे मोक्ष का द्वारा। धरती धर गुने से जान पावन नहीं पारा। जिनके सत्य ज्ञान चित्त है वही जन मोक्ष द्वार तक पहुंचता है। अनंत हजार मोक्ष वाले सहनशील भी जिसका पार नहीं पा सकता। ब्रह्म में विवेश माया सकिरागी सगुण जीवन गुण अनुरागी। रेणु गिरे गिरे गिरनो नाही एक कहे सोई मूर्ख ताई। ब्राह्मण बुद्धि वाले विषय है माया से
व्यापित माया मोह में फंसे हुए हैं। जीव चाहे श्रवण में या निर्गुण में प्रेम रखते हो, वायु और पहाड़ एक नहीं माने जा सकते। यदि उसे एक माना जाए तो वे मूर्खता हो। जीव अपने किए बिना जो माने सोई वेद घर में सबता हो गई जाती जीव और ब्रह्म को एक में माना भूल है। जो ऐसा मानता है वो वेद धर्म की स्वतंत्रता उसके भाष में बदल जाती है। सारे व्यापा पूरन गया राग देश कलेश जगा सारे तंत्र जगे से जगहा जीव पर ग्राम से जगा। वे परमेश्वर सर्वव्यापी है, पूर्ण करता है राग देश पाप क्लेश। ऐसा से अलग है सब तंत्र है और जगत का लेकिन जीव परतंत्र है, पराधीन है और ब्रह्म से अलग है। मन वासना मोरे में जागी पड़ता जनिबाजी जीव को लगी अलग अपार करत तक जाई नाना मते जंजीर बनाई जगत पदार्थ भेद अनेका कर्महीन फल मिले का। उसे पाने के लिए हृदय में मनन करने की लालसा जागृत करनी चाहिए, जिसे जीव हो जाए अलग रूप के घोर का अपार छोड़ दे, जिसे कहने में वाणी विरमती होती है। नाना प्रकार के मतों से बनी हुई है। इस जगत में अंदर जितने पदार्थ हैं उनके अनेक भेद हैं, लेकिन कर्महीन प्राणी को एक ही फल नहीं मिल सकता। कर्म के प्रभाव से ही वे धर्म में भोग की प्राप्ति कर सकता है। भाई बच्चे हो मानेंगे नहीं? कारण कामिनी पंगाला भाग मार दीवा जगे सारा माया विचित्र खेल खिलावे ईश्वर जीव नहीं मने भावे। कारण की कामनी में जो बंदा है उसे ब्रह्म रूपी सागर में सारा जगत बहता चला जा रहा है। इस जगत में माया की विचित्र खेल है जो जीव को खिलाती है। माया मोह के कारण जीव को ईश्वर का जाप अच्छा नहीं लगता। तत्वदर्शी कोई आत्म ज्ञानी नित्य गति जानी जीव में जिन किया विवेका जिनको सर से गुरु लेखा। इस जग में कोई तत्वदर्शी है तो कोई आत्मज्ञानी नित्य प्रणय गति कोई ही होते हैं। जीव का और ब्रह्म का जिन्हें ज्ञान प्राप्त कर लिया है
उसे गुरु की कृपा समझनी चाहिए। जो जीव ब्रह्म को एक बतावे उसे बहुत सारा प्राप्त नहीं होता। जीव ब्रह्म की कहे ताई मोटा नाथ मिले कभी नहीं। बिन सामग्री सत्य समया बनाना चाहेगा भूत राजा। अमोके आस कभी सफल होई कोटि यत्न कर देखो कोई। बिना समाज के बिना समाज के समाज का काल नहीं चलता। कोई निर्धन भिखारी धरती का राज या विपरीत है विद्वान बना चाहे जो विमुख है उनकी आशा निराश में ही रहती है। चाहे वो करोड़ यत्न कर ले। नाम लगे फिरे विद्या ब्रह्म बुलाना। कोई कल्पना जीव करो माया बुलावा देते हैं और जिनकी कल्पना द्वारा माया के संग लपेट देते हैं। कभी ने होते जीव करता ग्राम में आत्म गुने जला। पर विकास में लगी डोले बहुत नाना पानी बोले। ये जीव कभी करता नहीं बन सकता। आत्म बोध से प्रथम इसे ब्रह्म से माना है। यह ब्रह्म वासना इसी देही को लगी रहती है और नारा भक्ति की बोलिए इसमें फंसी हुई है। कोई ये घर पाप मिटाए फिर वे पलट ग्राम को जाए। कोई गुण निरेगा जब द्वार भया सब उतारा। कोई ऐसी देर है कि पापों को क्षय करता है फिर उसे ब्रह्म रूप बनाता है। कोई उसे निर्गुण निराकार जगत का द्वार श्रवण अवतार बनवाता है। कोई कहता चले यही जगत आदि जग कर गई। कोई इसके रूप नरेगा जगत साधेगा। कोई उसे लेकर कोई उसे अक्षर ब्रह्म बताता है और कोई तो उसे रूप रेखा ही नहीं जानता। ये जगत का प्रभुत्व स्पंद की तरह देखा जाता है। जीवात्मा को ब्रह्म बतावे नाना मत बहु पांच चलावे। कोटि कल्पना मन के भवा जगत सार नहीं पावा। जो जीवात्मा को भी ब्रह्म बतावे वही नाना प्रकार के पंथ चलाते हैं। करोड़ों कल्पना मन में गए के भावों को दर्शाते हैं। ये जगत आसार है इसमें सार नहीं है। कीर ग्राह में संभल के
कुछ फल स्वाद मिले कुछ नहीं, होए खगोत के घाम समाना, इच्छा से भर भुलाना, बीन थाय से जोगी पावई, चार कोट करे बनावई। तोता के फल का स्वाद और ब्रह्म रूपी ज्ञान का स्वाद, इसमें कौन से फल का स्वाद सत्य है नहीं जान पाता है। क्या कभी जुगन और सूर्य दोनों के तेज से समानता हो सकती है? मछली भी कभी समुद्र की खाए नहीं पा सकती, चाहे वो कितनी ही उपाय क्यों न करे। दाने वाला जी होते सोलाए, दो महीने लगा फिरे, अंत में कुछ यदि ब्रह्म भुलाए और धोखाधड़ी में फंसा हुआ है, अंत में ये कुछ भी नहीं हाथ लगता। सोने लो पंडित तुम्हें दिलाई, जीव ब्रह्म अतिलांतर छाई, जड़ चेतन पुण्य जीव स्वयोगा, आत्म कर्म का होगा। एक पंडित तुम ध्यान लगा कर सुनो, जीव और ब्रह्म दोनों ही अंतर है, दोनों में ही अंतर है। जड़ चेतन की तरह जीव का फिर से कहीं सहयोग हो जाए, वह सूक्ष्म आत्मा के कर्मों का भोग समझना चाहिए। 5-25 जीव को लगा, इस कोट बेकार में पागा, मरण गल बिना के अनुसारा, फिरत जीव ये गए मारा, सारे नाम निज जाने नहीं, पुनी जीव चौरासी जाई। 25 का जीव को लेके इसे तरह में कितने ही प्रयोजन में बना हुआ है, कल्पना और विचारों में खोया हुआ है। ये जीव भटकता रहता है। गीता वेद पढ़े चितलाई, वेद बिना के मुक्ति पाई, पढ़ थके पुराना, अमर ग्राम बिल्ले जाना। भागवत का सांप को ये जानता नहीं, बार 84 लाख की योगी का चक्कर लगता रहता है। यही वे गीता वेद का एक चिन्ह होकर ध्यान से पढ़े तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। 18 पारों को पढ़ के थक जाए, फिर भी उसे अमर धाम वैकुंठ नाथ को बिल्ले ही जाते हैं। हर बात जावे, कोई वापस कोई ही में गल जाएगी, ये कोई लगे तो प्रसाद नहीं। चाहे वो सदैव धारी हो या तिलकधारी, बिना भक्ति के यम लोग जाता है। और अग्नि की भांति तपता है, कोई भक्त की भांति गलता है, या कोई जैसे पुरुष वाली भांति बात नहीं है। कोई सुनो की सच्चा होवे, पामर ढूंढे जन्म को खोवे।
कोई मनोकाम का त्यागी शास्त्र दर्शन हटियो विरागी ये सब रूप जगत दिखलावा जिनसे जीव को नहीं पावा कोई कोने की सिया में सोकर भूल के अपने जग को नष्ट करते हैं कोई मौनी होकर भाषण वाणी का त्याग करते हैं कोई शस्त्र दर्शन हठ योग धारण करते हैं लेकिन ये सब जगत में दिखावा मात्र है इन सब बातों में जीव को मोक्ष एवं मुक्ति की सफलता नहीं मिलती है वेद शास्त्र को कहे सत्य और घाट में पावे बालिका किसी भी ने उतरे वेद शास्त्रों के काय हुआ सत्य हट में उसे उद्भव करे तब तक धारा का धार किनारा नहीं मार सकता है उसके बिना पार नहीं लगता सत्य लोग ईश्वर सदानंद चित ये पवन निर्कारा निरीक्षा निर्देश करेगा सत्य लोग ही ईश्वर का नाम है सदानंद चिदानंद सच्चिदानंद प्रणव ये उसी का नाम है निर्लेप ये है निरालंब है निराकार है निरीक्षा यानी इच्छा एक दोष है निगम नियंता नीति निवेशा भोग भोग नहीं सो कलेसा गति अगति अविनाशी काल कर्म में नहीं अभी 84 वे अवतार हैं वही नियम ज्ञाता नित्य निर्देशक है भगवान का भोग सो कलेश उसे कुछ भी व्यापक नहीं है यह गति अगति अटल अविनाशी अजर अतीत अखंड वेदवान है उसके काल कर्म में यम धंधा 84 का चक्कर नहीं है अजरे अजीत अखंड अभेदा कहते भाग्य मुनि शास्त्र विवेका अलग गोचरे साध व्यापी चलेंगे सर्वका अजय अजीत अखंड वेदवान है ऐसे वचन ऋषि मुनियों के शास्त्र के हैं वे अलग हैं अगोचर हैं अमित नीच हैं अकाल सर्वकाल व्यापी हैं सर्वे व्यापी जरने वाले कभी अरुण में होई सदा जिसका सत्य होई निर्गुण सर्वगुण दोष है कोई अलग लगे जो साजन सोई वे तो बालक हैं और नहीं कभी भूला भी वह तो सदैव आनंद में जैसा है वैसा ही है निर्गुण और सगुण ईश्वर के दो रूप हैं जो राम नाम का जाप कर लेता है वही सज्जन हो जाता है ज्ञान बिने किन मोक्ति पाई सत्य विद्या
शोधन जाए मोक्ष के द्वारा कर्म नित्युक्ता करे, लेकिन ज्ञान के बिना आज तक किसी ने भी मुक्ति नहीं पाई। सत्य विद्या ज्ञान और विवेक विचार के द्वारा ये मनुष्य मोक्ष द्वार तक मुक्ति प्राप्त करने पहुंच जाते हैं। तरे जगते की वासना देवस्य मस्ते भक्तिदास भजन करे वो सारे तेरे जाय सतनाम।